ये जो मस्त साहब ने माहौल बनाया है, इस पे देखते हैं इवेंचुअल कल्मिनेशन क्या होता है और क्या कोई इंडियन वापस ट्विटर को लीड करता हुआ नजर आएगा। नहीं, खैर ये सब ग्लोबल क्यूज है, ये ग्लोबल क्यूज का पार्ट नहीं, इससे हमारा मूड माहौल इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग थीम वो पकड़ा हुआ था स्टोरी को, तो उसी का अपडेट आपकी स्क्रीन पर। आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज, और आज वापस एक हैवी खबरों वाला दिन है। हर्षदा, हाय, गुड मॉर्निंग। कौन कौन से नंबर्स? मॉर्निंग आशीष। इनफैक्ट कल ये ट्विटर पोल पर टेस्ला के स्टॉक ने इनिशियली ओपनिंग में रिएक्ट भी किया था, करीब $155 के आसपास गया, फाइनली फिजल आउट हुआ, एकदम फ्लैट क्लोज था, लेकिन वहां पर एक्शन जरूर बनता हुआ दिखाई दे रहा था। अच्छा, भारत में डाबर रेडार पर रहेगा। डाबर में ब्लॉक डील के जरिए प्रोमोटर्स कुछ हिस्सा बेचते हुए दिखाई देंगे और माना जा रहा है करीब 4% डिस्काउंट पर दरअसल ये हिस्सा बिक्री होगी। 800 करोड़ का ये ब्लॉक रहेगा। आज जो अंजाम आता हुआ दिखाई दे सकता है इस डील के जरिए। प्रोमोटर ग्रुप के पास, याद रखिएगा, 67.24% हिस्सा है, उसमें से कुछ हिस्सा दरअसल ये बेचते हुए दिखाई देंगे, तो ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा स्टर्लिंग एंड विल्सन प्रोमोटर्स के जरिए ओएफएस आ रहा है और ये ओएफएस में करीब 3.5% हिस्सा बेचते हुए दिखाई देंगे। दरअसल कंपनी कुछ और फंड्स रेज करना चाह रही है, उसके लिए ओएफएस आ रहा है। शाहपुर जी पालन जी और खुर्शीद दारूवाला दोनों हिस्सा बेचते हुए दिखाई देंगे। तो शाहपुर जी पालन जी की करीब 2.5% हिस्सेदारी है, खुर्शीद दारूवाला नियरली 1% तक का हिस्सा होल्ड करते हैं। तो इनकी तरफ से दरअसल ये इनफैक्ट हिस्सा बेचेंगे, 1% खुर्शीद दारूवाला, 2% शाहपुर जी पालन जी। और ओएफएस की जो प्राइस तय की गई है वो 270 रुपए प्रति शेयर के आसपास तय की गई है, तो वो स्टॉक भी आज रेडार पर है। सितंबर 22 तक तकरीबन जो प्रोमोटर्स थे उनके हाथ में 76.69% हिस्सा था। अब हिंदुजा ग्लोबल के लिए भी अपडेट कल आ गया है, बोर्ड बैठक थी। शेयर बायबैक कंपनी करेगी, 1020 करोड़ के आसपास तक का शेयर बायबैक है, 1700 प्रति शेयर के आसपास ये बायबैक होता हुआ दिखाई देगा। टेंडर ऑफर के जरिए ये बायबैक होने वाला है, तो ये स्टॉक भी रेडार पर। आईआरसीटीसी, ऑफ कोर्स पिछले हफ्ते जो हमने सरकार की तरफ से थोड़ी सी ऑफलोडिंग देखी थी, उसके बाद ये अपडेट आया है कि आईआरसीटीसी की जो एलआईसी की हिस्सेदारी है वो बढ़ गई है, ये 5% से बढ़कर 7.3% के आसपास है और एलआईसी इस समय लार्जेस्ट शेयर होल्डर है दरअसल आईआरसीटीसी में, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखें। एविएशन कंपनियां वीरू और मैं डिस्कस कर ही रहे थे कल दोपहर मार्केट क्लोजिंग के दौरान, और कुछ और डेटा पॉइंट्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। जो नवंबर का जो पैसेंजर ट्रैफिक का डेटा है उसमें 11% तक का इजाफा देखने को मिला है। साथ ही साथ इंटरग्लोब एविएशन का मार्केट शेयर हल्का सा कम हुआ है, ये 56.5% था, ये 55.5% पर आया। विस्तारा का मार्केट शेयर स्टेबल है 9.3% के आसपास। एयर इंडिया का मार्केट शेयर भी दरअसल स्टेबल है 9% के आसपास। स्पाइस जेट के मार्केट शेयर में बहुत माइन्यूट गेन्स देखने को मिले, 7.3 का 7.5, तो ये भी लार्जली स्टेबल ही है। अच्छा, यहाँ पर जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस के जो आंकड़े हैं वो भी आए हैं और वहां पर इंटरग्लोब एविएशन का जो परफॉर्मेंस है थोड़ा सा नवंबर के महीने में फीका पड़ता हुआ दिखाई दिया है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो आज खबरों में है। ओके, रखें इन तमाम स्टॉक्स को अपने रेडार पे।